3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता। बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रेडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। तो जो चांद ग्रहण लग रहा है ये आपके 5th हाउस यानी लियो में और 11th हाउस यानी एक्वेरियस में लग रहा है। और ये जो एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है ये 5/11 का हो रहा है। ये कोई सिंपल इक्लिप्स नहीं है आप लोगों के लिए, आपके एम्बिशंस वर्सेस डिजायर्स का ग्रहण लग रहा है, गेन्स वर्सेस ईगो का ग्रहण लग रहा है, लॉन्ग टर्म नेटवर्क्स वर्सेस शॉर्ट टर्म पैशंस का कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है। सादा लफ्जों में बोलूं तो आपका दिल कुछ और चाहता है, आपका फ्यूचर प्लान कुछ और डिमांड कर रहा है। और ग्रहण के वक्त जो चांद है, मून है, वो केतु के साथ है, मतलब ईगो बेस्ड इमोशनल डिसीजंस
यहाँ पे अब आप लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होंगे। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर कैसे आता है? तो यहाँ पर जो 11th हाउस है वो ओवरलोडेड हो रहा है, तो नेटवर्क पॉलिटिक्स जो है वो इंटेंस होना शुरू हो जाएगी आप लोगों के लिए। ऑफिस में ग्रुपिज्म देखने को मिलेंगी, सीनियर अथॉरिटी से डिसएग्रीमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, सडन अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इम्पल्सिव रेजिग्नेशंस या फिर कन्फ्रंटेशंस का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि मार्स और राहु यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं वो इम्पल्सिव रिएक्शंस दे रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी चीज़ का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि ये जो फेज़ स्टार्ट हो रहा है आप लोग यहाँ पे अचानक से रिएक्ट करना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। और सबसे बड़ा जो ट्रैप होगा आपके 11th हाउस का, ये लॉन्ग टर्म गेन्स का घर है। तो इस वक्त ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिज बर्न नहीं करने आप लोगों ने, वरना जो फ्यूचर है वो लॉस में तब्दील हो सकता है आप लोगों के लिए। इस फेज को कैसे गुजारना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपने चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करना है, नेटवर्किंग अपनी स्ट्रांग रखनी है, पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, रिटर्न कम्युनिकेशन केयरफुली भेजिएगा, क्योंकि जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे आपकी जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसमें मसले आ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा क्रिप्टो स्टॉक और स्पेकुलेशन वाले जो लोग हैं उनकी बात करें, क्योंकि 5th हाउस एक्टिव है, 11th हाउस एक्टिव है, तो यहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, सडन एग्जिट्स देखने को मिलेंगे या सडन रिस्की एंट्रीज देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और मार्स और राहु जो है वो ऑपोजिट साइड पर बैठे हुए हैं, तो वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सट्रीमली क्रिएट होना शुरू होगी। इसका मतलब है कि हाई रिस्क जो होंगी उसका टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। फोमो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहा जाता है। लेकिन जब ग्रहण पीक पर जाना शुरू होगा यानी 4 बजे के आसपास, तो ये एंट्री जो होगी बहुत डेंजरस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को किस स्ट्रैटेजीज के साथ चलना है कि जितनी भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगले 10 दिन तक आप लोगों ने अवॉइड करनी है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो कीजिएगा। इमोशनल ट्रेड नहीं लेनी है आप लोगों ने। लेवरेज जो है वो अवॉइड करनी है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होगा वो इस ग्रहण में इमोशनल डिस्कनेक्शन फील होगा, क्योंकि आपको लग सकता है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ अपने रिलेशनशिप में, लेकिन मेरा जो पार्टनर है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या फिर ये रिलेशनशिप मेरे एम्बिशंस के अगेंस्ट जा रहा है, मेरे गोल्स के अगेंस्ट जा रहा है, मैं यहाँ पे बाउंड हो रहा हूँ। ब्रेकअप इम्पल्सिवली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। मैरिड एरीज वालों के लिए ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, एप्रिसिएशन का इशू आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड स्ट्रेस पॉसिबल है यहाँ पे आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 7 दिन तक आप लोगों ने कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या आपके फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो। इमोशनल जो रिएक्शंस हैं अपने वो आप लोगों ने डिले करने हैं। आपका जो कन्वर्जेशन है वो आप लोगों ने बहुत सॉफ्ट टोन में रखनी है, काम टोन में रखनी है, बहुत धीरे से बात करनी है, गुस्सा नहीं होना। जो रिलेशनशिप फेक होगा इस टाइम पीरियड में वो अब वीक होके टूट जाएगा, और जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं एक दूसरे को वो यहाँ पे अपना रिश्ते को मेच्योर कर लेंगे। अब आपका जो 11th हाउस है वो सोशल सर्कल का भी घर है, तो यहाँ पे इस चांद ग्रहण में आप लोगों को हिडन राइवलरी का भी शिकार होना पड़ेगा, यानी जो आपके दोस्त हैं वो मुंह पे तो दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग सामना करेंगे, जेलसी बहुत ज़्यादा देखेंगे। जो आपका नेटवर्क है उसमें पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। कोई भी दोस्त हो गया, कोलीग हो गया, वो अपने आप को रियल फेस दिखा सकता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्लैरिटी का फेस है कि कौन मेरा अपना है, कौन अपनों में पराया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है इस ग्रहण के टाइम पे। आप लोगों ने ऑब्जर्व ज़्यादा करना है और रिएक्शन नहीं देना। नेटवर्क बिल्ड कीजिए खामोशी से। हेल्थ रूटीन को मेंटेन कीजिएगा। फाइनेंशियल डिसीजंस को अगले 10 दिन तक डिले रखिएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखिएगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के पीछे नहीं जाइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हैं तो इम्पल्सिवली आप लोगों ने रेजिग्नेशन नहीं देने, यानी जज्बात में बह के आप लोगों ने रेजिग्नेशंस वगैरह नहीं देने। ब्रेकअप ईगो के चक्कर में नहीं करना, रिस्की ट्रेडिंग्स नहीं करनी, पब्लिक कन्फ्रंट्रेशंस नहीं करनी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं है कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए अभी सही टाइम पीरियड नहीं है। हर चीज़ का एक सही टाइम पीरियड होता है।
आप लोगों को ये जो टाइमलाइन है ये बहुत इमोशनल स्ट्रॉन्ग वेव देगी आप लोगों को। 3 मार्च से आप ये समझ लीजिए प्लस माइनस 7 दिन रख लीजिए, अभी से आपको इसके इम्पैक्ट होना शुरू हो गए होंगे। प्रोफेशनल जो लाइफ आपकी अनफोल्ड होना शुरू होगी वो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक होना शुरू होगी। जो नेटवर्क रीस्ट्रक्चरिंग फेज होगा आपका वो अगले 6 महीने तक होगा। और ये जो चांद ग्रहण लग रहा है ये कोई डिस्ट्रक्टिव ग्रहण नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए नहीं आया। ये आपके एम्बिशंस को प्योरीफाई करने आया है। आप डिसाइड करेंगे कि ईगो के साथ रिएक्ट करना है आप लोगों ने या स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों ने मूव करना है। अब आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे पैसा दे, या अल्लाह मुझे सेहत दे। तो आपको क्या अल्लाह ताला डायरेक्टली वो चीज़ देता है या फिर आपको उन चीज़ों के पीछे काम कराने के लिए लगा देता है? यानी कि आपने नौकरियां करनी हैं, अगर किसी ने पैसा मांगा, किसी ने अच्छी लाइफस्टाइल मांगी, तो वो नौकरियां भी करेगा, धक्के भी खाएगा, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करेगा, फिर जाके उसको पैसा भी मिलेगा, उसको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। जिसको हेल्थ चाहिए, अल्लाह ताला उसको हिम्मत देगा कि वो शख्स वॉक करना शुरू करेगा, फिर अपनी डाइट चेंज करेगा, तब जाके वो थोड़ा हेल्दी होना शुरू होगा। तो आउटकम उसका क्या होगा? आउटकम उसका ये होगा कि उसको सेहत मिल गई, जिसको पैसा चाहिए था उसको पैसा मिल गया, उसको स्टेबिलिटी मिल गई। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ तोड़ रही है, कोई चीज़ आपका इम्तिहान ले रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए ख़िलाफ़ काम कर रही है। बस आपको अपने फ़ैसलों को देखना है कि आपने आगे बढ़ना कैसे है। अब वही बात है कि आपने ईगो के साथ रिएक्ट करना है या फिर आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।